हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वन स्वैप। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स दैट कैन बी obtained by exactly one swap of two different indices, that is I should be less than j। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो हम लोग अपने एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ देखो, हमारे को स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, गीक प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दो इंडिसेस को पकड़ना है और उन दोनों को एक तरह से कह सकते हो स्वैप करना है। ठीक है, लाइक तुम दो इंडिसेस को पकड़ो और स्वैप करो और तुम्हें टोटल बताना है कि ऐसे कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, लाइक तुम दो पेयर को पकड़ो और उसको स्वैप करो और देखो कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी का फाइनल काउंट हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर तुम इसको देखो, तो सपोज करो अगर तुम जी और ई को स्वैप करते तो क्या बनेगा, तुम्हारे को ये बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसी जी को इस वाले ई से स्वैप कर दो तो तुम्हारे को ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, ना इस जी को तुम इस के से स्वैप करो, तो अगर इसको स्वैप करोगे तो तुम देख सकते हो तुम्हें ये बनेगा। ठीक है, नाउ अब अगर तुम आगे देखो तो यहाँ पे देखो, अब ई को सपोज करो इसी ई से स्वैप कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी सेम ही तुम्हारे को गीक ही बनेगा, है ना। तो तुम उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट इस ई को इस के से करो तो फिर क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग बनेगा तुम्हारे को, राइट। नाउ अब इस ई को इस के साथ करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो टोटल तुम देख सकते हो तुम्हारे पास टोटल कितने आ गए, टोटल तुम्हारे को 6 आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यही हमारा आउटपुट है। ठीक है, नाउ अगर अब तुम अपने एग्जाम्पल 2 को देखोगे तो इसमें क्या है, सारे सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तुम किसी को भी किसी से स्वैप करोगे तो तुम्हें सेम ही स्ट्रिंग मिलेगा, राइट। तो तुम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो, लाइक अगर हमारे में जो कैरेक्टर्स है अगर वो डुप्लीकेट है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक ही डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग बन सकता है। ओके, चलो आओ अपने अप्रोच को देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम लोग अपने अप्रोच को इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, तुम इसके इंडिसेस को डाल दो। ठीक है, नाउ हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम दो कैरेक्टर्स को बेसिकली स्वैप करें। ठीक है, तो स्वैप करना है और दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे स्वैप करना है, तो क्यों ना हम लोग दो पॉइंटर्स ले ले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आई पॉइंटर ले लो और एक जे पॉइंटर ले लो। तो तुम्हारा आई पॉइंटर शुरू में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और जे पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। ठीक है, सो दैट हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंटर्स मिल गए अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, नाउ अब तुम्हारा काम क्या है, इसको स्वैप करना, है ना। स्वैप करना है और साथ ही साथ तुम्हें पता लगाना है कि ये डिस्टिंक्ट है कि नहीं, लाइक आफ्टर स्वैपिंग जो हमें स्ट्रिंग मिलेगा क्या वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, क्या वो हमने पहले देख रखा है या नहीं देख रखा है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक देखो अभी तुम्हारे को स्ट्रिंग क्या है, ये जब स्वैप हो जाएगा तो तुम्हें स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब तुम्हें क्या पता लगाना है कि जब हमने स्वैप कर दिया तो हमने क्या इस वाले स्ट्रिंग को पहले कभी देख रखा क्या। तो इसको कहीं स्टोर करना होगा, तो हमारे पास बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है इस चीज को पता लगाने के लिए, तो हमारे पास सेट है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो स्वैप होने के बाद वाला जो स्ट्रिंग आया उसको सेट में डाल देंगे। ठीक है, सो दैट जब हम लोग आगे जाए तो हम लोग को अगर सेम स्ट्रिंग वापस से दिख, अगर सेम स्ट्रिंग वापस से दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमने उसको देख रखा है, देख रखा है यानी कि वो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो हम उसको नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, वो अपना काउंट को प्लस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसका ड्राई रन देखते हैं। तो शुरू में अपने को हमने ये किया तो स्वैप होके ये आया और इसको हमने क्या किया, अपने सेट में डाल दिया। नाउ अब अपना जे आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ा तो क्या हो जाएगा, तुम इन दोनों को स्वैप करना चाहोगे, इन दोनों को स्वैप करोगे तो क्या बनेगा, CBAA बनेगा। तो इसको तुम क्या करो, अपने सेट में डाल दो, क्योंकि ये भी तुमने कभी नहीं देख रखा था। ठीक है, नेक्स्ट फिर जे आगे चलेगा, जे आगे चलेगा तो तुम्हारे को क्या होगा, अब तुम एक तरह से ए को ए के साथ स्वैप करो। तो ए को ए के साथ स्वैप करोगे तो तुम्हारा ये वाला जो स्ट्रिंग है वही आ जाएगा, और अभी हमने इसको भी नहीं देख रखा था एक तरह से, है ना। तो तुम क्या करो, इसको भी लेके अपने सेट में डाल दो। ठीक है, नाउ जे एग्जॉस्ट हो जाएगा तो तुम क्या करना, आई को आगे बढ़ाना, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। तो देखो अब ये दोनों इधर आ गए। ठीक है, अब तुम क्या करो, बी और सी को स्वैप करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, ACB है। ठीक है,
ये भी हमने पहले नहीं देख रखा, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने सेट में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जे आगे चलेगा। जे आगे गया तो हमारे को अब ये आया, तो बी और ए को स्वैप करो तो क्या मिलेगा, ए सी भी मिलेगा। अब ये भी हमने नहीं देख रखा है, तो इसको भी हम लोग अपने सेट में डाल देंगे। ठीक है, नाउ जे एग्जॉस्ट हो गया, तो आई आगे चलेगा। आई आगे आया, अब देखो इन दोनों को स्वैप करोगे तुम तो क्या बनेगा, ए बी ए सी, ये भी हमने नहीं देख रखा है, तो हम लोग इसको भी सेट में डाल देंगे। नाउ अपना लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा, जे भी आगे गया तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और आई आगे जाएगा, फिर ये भी आई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जे को भी तुम आगे नहीं रख पा रहे। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली तुम्हारे जितने भी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे सेट में प्रेजेंट है। ये सारे क्या है, आपस में डिस्टिंक्ट है ना। तो तुम बेसिकली क्या करना, सेट का जो साइज होगा उसको रिटर्न कर देना। ठीक है, सो दैट उसमें सेट का साइज क्या बताएगा, सेट का साइज में पता रहेगा कि इतने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आओ चलो इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेट बना लिया। ठीक है, फिर हम लोग अपना दो लूप चलाते थे, दैट इज आई इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट होता था, और जे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता था, आई प्लस वन से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, अपना ये आफ्टर स्वैप वाला स्ट्रिंग बनाते थे, है ना। लाइक आई और जे को स्वैप करोगे तो क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रिंग बनेगा, ए बी ए सी। तो हमने क्या किया, वो वाला स्ट्रिंग बना लिया इससे स्वैप करके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सेट में डाल देंगे, जो स्ट्रिंग आया, लाइक जो अपना स्वैप होके जो एस बना, उसको अपने सेट में डाल देंगे। तो सेट क्या करेगा, अगर वो इसमें डिस्टिंक्ट होगा तभी ना अंदर इंसर्ट करेगा, अगर सेम होता तो सेट उसको इंसर्ट ही नहीं करता, है ना। तो सेट, इसीलिए हमने सेट का यूज किया। ठीक है, सो दैट वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वाले को अपने में इंसर्ट कर पाए। नाउ जब तुमने आफ्टर स्वैप वाले को डाल दिया, तो तुम्हारा स्ट्रिंग क्या था, तुम्हारा स्ट्रिंग तो थोड़ा मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं रहा, है ना। तो तुमको क्या करना होगा, इसको वापस से अपने इस एस में चेंज करना होगा, ओरिजिनल बनाना होगा। तो तुम क्या करोगे, फिर से आई एंड जे को स्वैप कर दो, तो तुम्हारा ए सी जो था वो वापस से जैसे यहाँ पे सी ए हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया, सो दैट हम लोग ये वाला स्टेप क्यों करें, स्वैप ऑफ आई, एस ऑफ आई एंड जे, सो दैट हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो वापस से ओरिजिनल बन जाए। ठीक है, तो ऐसा जब तुम करोगे तो लास्टली तुम्हारे सेट में सारे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स जो होंगे वो स्टोर हो जाएंगे, तो तुम क्या करना, उस सेट का साइज रिटर्न कर देना। ठीक है, नाउ सेट का साइज तुम्हें बता देगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स क्या है। सो दैट अब नाउ तुम इसको सबमिट करोगे तो क्या होगा, तुम करोगे तो तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग देखो बेसिकली यहाँ पे एक फॉर लूप आई के लिए चला रहे हैं, फिर एक फॉर लूप जे के लिए चला रहे हैं, फिर स्वैप भी तुम्हारा एक तरह से एन का टाइम ले लेगा। तो एक तरह से तुम्हारे को ये बीगो ऑफ एन क्यूब का टाइम हो गया। ठीक है, एन क्यूब लाइक बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ना, तो एक तरह से ये तुम्हारे को नहीं एक्सेप्ट हो पाया। ठीक है, तो चलो हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अपने ऑप्टिमल अप्रोच को अपने इस एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज ए ए बी बी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपने पिछले वाले अप्रोच में क्या करे थे, हम लोग आई पॉइंटर को फिक्स करते थे और जे पॉइंटर से देखते थे, चेक करते थे क्या वो मतलब स्वैप करके हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। तो पहले तुम आई को यहाँ रखते थे, फिर जे इससे स्वैप होने का कोशिश करता था, इससे करता था, इससे करता, राइट। फिर उसके बाद क्या होता था, आई आगे बढ़ता, फिर वो इससे और इससे स्वैप होने का कोशिश करता, फिर आई आगे बढ़ता, फिर वो इससे स्वैप होने का कोशिश करता, है ना। तो हम लोग क्या करें, बार बार आगे से स्वैप करने का कोशिश करें, है ना। लाइक आई को इधर फिक्स रखते हैं और वो इससे स्वैप होने का कोशिश कर रहा है, इससे होने का कर रहा है, इससे होने का कर रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ जो वो आगे वालों से होने का कोशिश कर रहा है, क्यों ना हम लोग उल्टा सोचें, यानी कि आगे की जगह अब हम लोग इसको पीछे वाले से स्वैप करने का कोशिश। ठीक है, तो सपोज करो अगर तुम इस बी पे खड़े हो, तुम अगर इस बी पे खड़े हो, तो तुम इसको कितने से स्वैप कर सकते हो, अगर तुम देखोगे तो तुम इस बी को इस ए से स्वैप कर सकते हो और इस ए से स्वैप कर सकते हो, है ना। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तो तुम्हारे पास ये दो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स है, क्या क्या है। तो अगर तुमने इसको इस वाले ए से किया, फर्स्ट वाले ए से किया, तो क्या आया, बी ए ए बी, और सेकंड वाले ए से किया तो क्या आया, ए बी, राइट। तुम देख सकते हो, तो बेसिकली तुम जिस इंडेक्स पे खड़े हो, तुम जिस इंडेक्स पे खड़े हो, तुम्हें उतने डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स मिले, है ना। क्यों, क्योंकि तुम उतने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से इसको स्वैप कर सकते थे। ठीक है, तो तुम अभी सोचोगे कि यहाँ पे टू पे खड़े थे तो हमें दो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग मिले, तो अगर हम लोग थ्री पे खड़े होंगे तो हमें तीन डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि अगर तुम इस बी को स्वैप करना चाहोगे इसी बी से, तो क्या होगा, तुम्हें यही स्ट्रिंग मिल जाएगा, है ना। तो देखो, हम क्या करेंगे, जितने भी मतलब इस कैरेक्टर पे लाइक जो थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसको नहीं काउंट करेंगे, थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको नहीं लेंगे, सो दैट हमें क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग मिल रहा ना, तो बी को हम लोग नहीं स्वैप करेंगे। जितने भी बी से डिफरेंट है, बी से डिफरेंट कौन कौन है, ये वाला ए है और ये वाला ए, इस बी से नहीं करेंगे स्वैप, ठीक है। तो बेसिकली अब तुम इसको इससे स्वैप करो और इसको इससे स्वैप करो, लाइक अपना 0 और 3 वाला इंडेक्स और 1 और 3 वाला इंडेक्स, और 2 और 3 को क्यों नहीं करे, क्योंकि हमें वापस से यही वाली स्ट्रिंग मिल जा रही है, ठीक है। तो देखो, अब तुम स्वैप करोगे तो तुम्हें कुछ ये दोनों स्ट्रिंग्स मिलेंगे, लाइक तुमने इस बी को यहाँ डाल दिया और ये वाला ए इधर चल गया, ठीक है, और बीच में ए भी रहा, तो एक स्ट्रिंग ये मिल गया। सिमिलरली इसको इससे स्वैप करो, तो देखोगे तुमने इसको इससे स्वैप किया तो तुम्हें ए बी बी ए मिला, ठीक है। तो तुम देख सकते हो अभी तक तुमने टोटल 4 स्ट्रिंग्स बना ली, ठीक है। नाउ अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर तुम इस ए को देखो, तो ये ए को, सॉरी इस वाले 1 वाले इंडेक्स वाले ए को देखो, तो तुम इस ए को इस ए से स्वैप कर सकते थे, है ना। तो अगर तुम इसको इससे स्वैप करते तो तुम्हें क्या मिलता, वही स्ट्रिंग मिलता, दैट इज ए ए बी बी मिल जाती। सिमिलरली अगर तुम इस बी को देखो जो थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, इसको अगर इससे स्वैप करने का कोशिश करते थे तो भी तुम्हें वही वाली स्ट्रिंग मिल रही थी, दैट इज ए ए बी बी ही मिल रही थी, है ना। तो हमने देखा अगर हमारे इस स्ट्रिंग में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि ए का अगर इसके साथ एक और कोई ए प्रेजेंट है या बी का इसके साथ कोई और बी प्रेजेंट है, यानी कि हमें सेम यही वाली स्ट्रिंग मिल रही है, यानी कि हमें अगर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है अगर उसका डुप्लीकेट प्रेजेंट है, तो हमें वापस से यही स्ट्रिंग मिल रही है, यानी कि हमें टोटल 5 ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स मिलेंगे, ठीक है। अगर डुप्लीकेट कैरेक्टर प्रेजेंट है तब हम लोग इस स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकते हैं, ओके। तो चलो अब इसका अप्रोच समझते हैं, लाइक इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को अपने डुप्लीकेट कैरेक्टर्स का काउंट को मेंटेन करके रखना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी अरे ले लेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, तुमने अभी तक कितने बार इस कैरेक्टर को देख रखा है उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें ला के देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 0 इंडेक्स पे है वो बताएगा कि ए का कितना फ्रीक्वेंसी है अभी तक, ठीक है। जो 1 इंडेक्स है वो बी को डिनोट करेगा, लाइक बी पे अभी तक कितने तुम बी देख चुके हो। सिमिलरली 2 हमें क्या बताएगा कि अभी तक तुम कितने सी देख चुके हो, एंड सो ऑन, ऐसा तुम जा सकते, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, अपने आई पॉइंटर को 0 से स्टार्ट करना, ठीक है। तो तुम देखो, तुम अभी इस ए को पीछे किसी से भी स्वैप कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, है ना। तो अभी बेसिकली ये अपना जो स्ट्रिंग है ये किसी से भी मतलब पीछे किसी से तो स्वैप नहीं हो पाया ना, तो अपने रिजल्ट में कुछ भी नहीं ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आई है वो आगे चलेगा, लेकिन आगे जाने से पहले क्या करना, तुमने ए को एक बार देख लिया, एक बार देख लिया तो तुम्हारा जो है ए का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, ठीक है। नाउ अब तुम आगे चलो, अब आगे जाओगे तो तुम क्या कर सकते हो, ये जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, लाइक 1 पे है, तो ये टोटल एक कैरेक्टर से, लाइक अगर ये और किसी इंडेक्स पे होता तो उतने कैरेक्टर से ये स्वैप हो सकता था, है ना। लाइक वो इससे स्वैप होता, इससे अगर आगे इसके पीछे और भी कैरेक्टर्स होते तब। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें यही ए मिल गया, मतलब कि इधर भी ए है और इधर भी तुम्हें सेम उसका सेम कैरेक्टर मिल गया। तो अगर तुम इसको इससे स्वैप करोगे तो क्या होगा, तुम्हें सेम ही स्ट्रिंग मिल जाएगी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तुम सेम कैरेक्टर को सेम से स्वैप करोगे तो सेम ही स्ट्रिंग मिलेगा, डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसको हम लोग अपने रिजल्ट में नहीं ऐड करेंगे, तो इसका चेक तुम कैसे डाल सकते हो, तो तुम पहले अपने मैप में देखो कि क्या जो तुम्हारा जो आईएथ वाले पे जो कैरेक्टर है क्या वो अपीयर हो चुका है, तो हाँ वो अपीयर हो चुका है, तो वो कितनी बार आया, तो वो एक बार आया, है ना। तो वो जितनी बार आया उसका काउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अभी हम लोग कितने पे थे, एक पे थे, फर्स्ट इंडेक्स पे थे। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या बोल रहा है कि वो टोटल 1 कैरेक्टर से स्वैप हो सकता था, राइट। बट वो 1 कैरेक्टर यहाँ पे देखोगे तो वो क्या है, वो खुद ए ही है, यानी ये किसी से भी स्वैप नहीं हो पाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस वन को, इसके इंडेक्स को माइनस कर देंगे इसके काउंट से, सो दैट हमें क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, यानी कि हमें सेम स्ट्रिंग मिलेगा, यानी कि ये ए किसी से भी स्वैप नहीं हो सकता। ओके, तो चलो, तो अब आगे चलो। तो आगे चलोगे तो तुम आगे जाने से पहले क्या करो, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ये 2 हो जाएगा। तो हमने इसको 2 कर दिया। नाउ नेक्स्ट आई अपना आगे बढ़ेगा, आई अपना आगे बढ़ेगा तो बी पे आएगा। अब बी क्या चाहेगा, बी चाहेगा कि इसके पीछे जितने कैरेक्टर्स है वो सबसे क्या हो, वो सबसे स्वैप हो जाए। तो यहाँ देखोगे तो सबसे पहले चेक करो कहीं यहाँ पे बी तो नहीं प्रेजेंट है। तो बी नहीं प्रेजेंट है, बी नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी जो है वो इससे भी स्वैप हो सकता है और इस वाले ए से भी स्वैप हो सकता है। अगर वो इस वाले ए से स्वैप होगा तो क्या बनेगा, बी ए बी बनेगा। और अगर वो इस वाले से स्वैप होगा तो क्या बनेगा, वो ए बी बनेगा। राइट। अब देखो, तुम इसको कैसे कर दिए, अब तुमने कितने स्ट्रिंग्स बना लिए, दो स्ट्रिंग्स, यानी कि जितना वो इंडेक्स पे है। और ये यहाँ कहीं भी तुम्हें बी नहीं मिला है, तो तुम क्या किए, डायरेक्टली इसके इंडेक्स को ऐड कर दिए। अगर उसका कोई बी प्रेजेंट होता यहाँ पे तो वो उससे स्वैप होता तो सेम ही स्ट्रिंग मिलता तुम्हें, तो उसको हमने नहीं ऐड किया। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, तो अभी तो जीरो ही यहाँ पे लोगे। ठीक है, तुम इसको कैसे पता लगाए, तो बी के इंडेक्स पे जाके देखो। ठीक है, नाउ तुम्हारा रिजल्ट में अभी 2 स्टोर हो गया। नाउ तुम जब आगे जाओगे तो आगे जाने से पहले क्या करना, बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, इसको 1 कर देना। ठीक है, नाउ अब तुम आई को आगे बढ़ाओ, आई को आगे बढ़ाओगे तो बी पे आएगा। अब ये मतलब इस वाले थर्ड इंडेक्स वाले बी पे आएगा। तो थर्ड इंडेक्स वाला बी क्या चाहेगा कि इसके पीछे जितने भी कैरेक्टर्स है वे उससे स्वैप हो जाए। तो ये इस ए से भी चाहेगा, इस ए से भी चाहेगा, इस बी से भी चाहेगा। राइट। बट ये भी क्या है, अगर इससे स्वैप होगा तो सेम वापस से यही स्ट्रिंग मिल जाएगी तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। इसको नहीं लेने का मतलब कि ये कितने से, इस कैरेक्टर को नहीं ले सकता तो कितने कैरेक्टर्स को ले सकता है, इस दो कैरेक्टर्स को ले सकता है, इस दो कैरेक्टर्स को ले सकता है और इसको नहीं ले सकता। यानी कि इस बी का फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता रहे तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितने को लेगा, 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और वो 2 क्या है कि तुम इस दो ए को ले सकते हो, है ना। तो वही 2 हमने यहाँ पे ऐड किया। यानी कि ये भी इससे स्वैप होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। और ये भी अगर इससे स्वैप होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा रिजल्ट में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आई आगे जाएगा तो आई एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले तुम क्या करना, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। तो ये 2 हो गया। ना तुम देख रहे हो तो तुम्हारे रिजल्ट में 4 आ चुका है। ठीक है, बट टोटल तुम कितने स्ट्रिंग्स बना सकते थे, 5। तो तुम क्या करना, अपने इस फ्रीक्वेंसी अरे में एक बार ट्रैवर्स करना और पता लगाना कि डुप्लीकेट्स कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर कहीं भी तुम्हें ग्रेटर देन 1 मिल गया, यानी कि वो 2 बार अपीयर हुआ है, 2 बार अपीयर हुआ है, तो अपना ये वाला जो स्ट्रिंग था, ए बी बी, ये भी तो एक वैलिड स्ट्रिंग है ना, उसको तो हमने नहीं देखा। तो तुम क्या करना, अपने रिजल्ट में +1 कर देना। ठीक है, तो ये बी भी अपना एक वैलिड स्ट्रिंग है। लाइक इसमें तुम ए को ए से स्वैप करते तो भी यही आ जाता, बी को बी से स्वैप करते तो भी यही आ जाता। ठीक है, तो टोटल हमारे को 5 ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग मिले। तो इसका आंसर 5 हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जो हमने रिजल्ट में ऐसे 2+2+1 करके लिखा है। तो चलो आओ इसका कोड देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो चलो गाइस, हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रिंग के लेंथ को निकालो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया था जो क्या करता था, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता था। लाइक अभी तक तुम ए को कितनी बार देख रखे हो, है ना, उसी तरह बी को तुम अभी तक कितनी बार देख रखे हो, उसको हम लोग स्टोर करने के लिए क्या किए थे, एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाए थे। तो चलो इसको बना देते हैं, दैट इज वेक्टर ऑफ इंट, और इसका नाम MP दे देते हैं चलो। और ये कितने साइज का होगा, तो 26 कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो 26 साइज का बना लो। ठीक है, नाउ इसका रिजल्ट ले लो, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते थे, आगे बढ़ना स्टार्ट करते थे और चेक करते थे लाइक वो अभी पीछे वाले से कितने से स्वैप हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो वो अभी 0 पे था तो नहीं स्वैप हो पाया था किसी से भी। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते थे, 1 कर देते थे। राइट, फिर आगे चलता था,
तो फिर ये इससे स्वैप होने का कोशिश करता, लाइक वो एक बार स्वैप होने का कोशिश करता एक इस वाले कैरेक्टर से, बट वो चेक कर लिया कि यहाँ पे सेम ही कैरेक्टर है, तो माइनस होके जीरो हो गया, यानी कि ये किसी से भी स्वैप नहीं हो पाया। सिमिलरली तुम क्या करते थे, इसका काउंट बढ़ा देते थे, फिर ये आगे मूव करता था, आगे मूव करता था, फिर तुम क्या करते थे रिजल्ट में, फिर से इसका जो लेंथ है, आई मीन इसका जो इंडेक्स उस वो ये उतना से स्वैप स्वैप हो सकता है ना, लाइक इसे इसे स्वैप हो सकता है, इस बी से इसे इसे स्वैप हो सकता है, तो उसको ऐड करते। और लास्टली जब तुम इसको देखे थे, तो ये ए क्या होता था, सॉरी ये बी क्या होता था, ये बी इसे इसे स्वैप होना चाहता था, इसे इसे स्वैप होना चाहता था, और इस बी से भी स्वैप होना चाहता था, बट इस बी से स्वैप नहीं हो पाता था क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक प्रेजेंट है ना, तो हम लोग -1 करते थे। तो चलो इसी को लिखते हैं अब, लाइक इस पूरे आइट्रेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते थे, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन तक जाएगा, और तुम क्या करोगे आई प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, अपने रिजल्ट को रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू वो जिस इंडेक्स पे है माइनस वो कितनी बार अपीयर हो चुका है, दैट इज वो इंफॉर्मेशन कौन देगा अपने को, ये मैप देगा, ठीक है। इससे तुम्हें क्या पता चला कि वो टोटल कितनों से स्वैप हो सकता है, ठीक है। और वही हम लोग बार बार रिजल्ट में ऐड कर देंगे। नाउ तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, है ना। तो हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है। दैट इज एम पी ऑफ एस ऑफ आई को हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पे -a करना मत भूलना, सो दैट वो जीरो पे जाके स्टोर हो, ठीक है। ए का फ्रीक्वेंसी, बी का फ्रीक्वेंसी 1 पे जाके स्टोर हो, लाइक दैट, ओके। नाउ इतना काम कर दिया हमने, तो हमें अभी रिजल्ट में आंसर स्टोर है। नाउ एक फाइनल चेक तुम क्या डालोगे, तो एक फाइनल चेक हम लोग क्या डालते थे कि कहीं मतलब इसका काउंट ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 होता तो तुम क्या करते थे, +1 एक एक्स्ट्रा करते थे, +1 एक एक्स्ट्रा करते थे। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या होगा, एक वैलिड स्ट्रिंग होगा, लाइक ए को स्वैप करोगे तो तुम्हें यही मिलता, बी को भी स्वैप करते तो भी यही मिलता। तो एक भी अगर ऐसा कैरेक्टर तुम्हें मिल जाए, लाइक अपने फ्रीक्वेंसी मैप में ट्रैवर्स करो और देखो कहीं पे भी अगर एक भी कैरेक्टर का डुप्लीकेट मिल गया, लाइक वो ग्रेटर देन 1 हो गया, दैट मीन्स तुम अपने रिजल्ट में +1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग वही करेंगे। तो अब अपने फ्रीक्वेंसी मैप में हम लोग मतलब फ्रीक्वेंसी वेक्टर में सॉरी ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब तुमको क्या देखना है, कहीं एक भी जो एमपी ऑफ आई जो है, कहीं वो एक भी ऐसा कैरेक्टर जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में +1 कर देंगे, यानी रिजल्ट प्लस प्लस बोल दो, ठीक है। और यहीं से ब्रेक कर जाओ, क्योंकि एक ही हमें पता लगाना है, ठीक है। नाउ लास्टली तुम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दो। नाउ चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो ये सॉल्व हो गया। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.